तो बाहर हो चुकी है इंडिया एशियन कप से। और स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वर्स्ट कैंपेन था हमारा अभी तक का। वर्स्ट कैंपेन था ये ऑब्वियसली, क्योंकि एक भी मैच हम लोग अपना जीते नहीं ग्रुप स्टेजेस का। जीते क्या, हमने एक भी मैच ड्रॉ ड्रॉ भी नहीं करा हमने तो, यानी कि हमने एक भी पॉइंट नहीं लिया तीनों मैचेस में से। एक भी हमने गोल स्कोर नहीं करा। और -6 का गोल डिफरेंस था, यानी कि हमने 6 गोल कंसीड करे और एक भी गोल हमने स्कोर नहीं करा। तो ऑब्वियसली फेलियर है ये, देखा जाए तो फेलियर ही है, बिल्कुल फेलियर है। और ये उम्मीद तो नहीं थी वैसे। और बट इतना ज़्यादा भी हमें हार्श नहीं होना चाहिए थे टीम के ऊपर। देखो ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे कि यार इतना सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, इतना कुछ हम कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा हमें, रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट कब मिलेगा। तो यार देखो, धीरे धीरे टाइम लगता है इस चीज़ में, ठीक है, ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस में टाइम लगेगा, सक्सीड होने में उसमें टाइम लगेगा। और हमें टाइम देना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को, अपनी फेडरेशन को, जो इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन है उसको। और जो इंटेंट जो कल के मैच में था ना, ये इंटेंट अगर हमारा उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट रहता ना, तो शायद कुछ हो सकता था सच में। क्योंकि उज्बेकिस्तान वाले मैच में 2 गोल हमने कंसीड कर दिए थे स्टार्टिंग के 20 मिनट के बाद ही। और 2 गोल कंसीड करने के बाद ही एकदम शोल्डर्स ड्रॉप हो गए थे भाई टीम के, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि मेंटली हार चुके हैं और ट्राई नहीं कर रहे थे जितना करना चाहिए था। और उज्बेकिस्तान ने फायदा उठाया उस चीज़ का, जिसकी वजह से उनको तीसरा गोल भी मिला उनका, और 3-0 से कंफर्टेबली जीत गए वो इंडिया के अगेंस्ट। और जैसा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले थे ना, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट समझ में आता है भाई कि ऑस्ट्रेलिया एशियन जाइंट्स हैं यार, आफ्टर ऑल दे आर एशियन जाइंट्स। और उनके अगेंस्ट हारे हैं मैच, तो समझ में आता है कि चलो ऑस्ट्रेलिया थी सामने तब भी 2-0 से तुम हारे हो तो ठीक है, आगे के मैचेस में देखेंगे। बट उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी, मज़ा नहीं आया वो परफॉर्मेंस देखकर बिल्कुल भी। और इंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी उसमें, जो इंटेंट कल दिखाया ना सीरिया वाले मैच में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक गोल कंसीड करने के बाद भी जो इंटेंट दिखाया इन प्लेयर्स ने, वो बहुत बढ़िया था। और उज्बेकिस्तान वाले मैच में अगर वो इंटेंट होता, 2 गोल कंसीड करने के बाद भी हम 2-2 कर सकते थे। हम 2-2 कर सकते थे, हमारे पास अच्छे मौके थे 2-2 करने के, लेकिन शोल्डर्स ड्रॉप कर दिए 2 गोल कंसीड करने के बाद ही। बट ये चीज़ बहुत ही गलत है यार कि मेंटली हार जाना। और जो फैंस वगैरह है, जो इतने सारे जो घर पे भी देख रहे हैं और स्टेडियम में भी इतने सारे लोग इंडिया इंडिया चीयर कर रहे थे, तो कम से कम उनके लिए इतना तो करना ही चाहिए था। बट खैर कोई बात नहीं। बट कल जो हमारी जो डिफेंस लाइन थी भाई, क्या बढ़िया डिफेंस किया भाई हमारी डिफेंस लाइन ने। आकाश मिश्रा, निखिल पुजारी, सुभाशीष बोस, भाई सुभाशीष बोस, जो सुभाशीष बोस ने कल ब्लॉक्स करे हैं और जो परफॉर्मेंस कल सुभाशीष बोस ने दी है ना भाई, संदेश झिंगन के इंजर्ड होने के बाद भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यार। और गुरप्रीत सिंह संधू, सबने बढ़िया डिफेंस करा अपने गोल को, और बहुत ही बढ़िया पैशन और जान लगा के डिफेंस करा कल। बहुत ही ज्यादा वर्क रेट, और बहुत ज्यादा, सिर्फ डिफेंडर्स ही नहीं डिफेंड कर रहे थे भाई, पूरी टीम गोल बचाने के लिए पीछे आ रही थी। चांगटे, सुनील छेत्री सर और मनवीर, ये सब सब पीछे आ रहे थे बार बार डिफेंस डिफेंस करने के लिए। और दीपक टांगरी का वर्क रेट तो खैर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हमने देखा ही था कि जो वो एक डिफेंस लाइन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे दीपक टांगरी, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में कल भी वही दिखाया और बहुत ही बढ़िया डिफेंस करा और ताकत लगा के डिफेंस करा भाई। फर्क नहीं पड़ रहा येलो कार्ड मिल रहा है क्या, फाउल हो रहा है, कुछ नहीं हो फर्क पड़ रहा, बहुत बढ़िया डिफेंस कर रहे थे। और खैर अगर देखा जाए पॉजिटिव्स इस कैंपेन में, तो देखो सबको पॉजिटिव्स नहीं दिखने वाले इस कैंपेन में से, बट मैं वही हूँ कि इस कैंपेन में से भी पॉजिटिव्स ढूंढूंगा। और मेरे को जो पॉजिटिव्स दिखाई दिए वो ये कि जो इंटेंट जो है, ये इंटेंट अगर हम अपना वर्ल्ड कप क्वालिफायर वाले मैचेस में दिखाए ना, तो काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। ये जो इंटेंट, जो सिर्फ कल के मैच की बात कर रहा हूँ, सीरिया वाले मैच की बात कर रहा हूँ, ये जो इंटेंट सीरिया वाले मैच में था ना, ऐसा इंटेंट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस में होना चाहिए इंडिया का। तो कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। और हु नोज भाई कि अगली बार नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप में ही अगर इंडिया आ जाए तो, खैर ज़्यादा बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं,
बट कोई बात नहीं, फेथ रखने में कुछ जाता नहीं है और इंडिया पर फेथ रखना चाहिए हमें एज इंडियंस। और यार देखो, सपोर्ट करो टीम को, या सपोर्ट करो टीम को, और सपोर्ट करना भी चाहिए। जो लोग कमेंट्स में गालियां लिख रहे हैं ना भाई, मतलब बाकी वगैरह जो भी रील्स वगैरह में देख रहा हूँ कि यार इंडिया हार गई ये वगैरह, जो लोग कमेंट्स में गालियां लिख रहे हैं ना, मैं तो बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि इंडिया कुछ बढ़िया करे फुटबॉल में और इन लोगों का मुंह बंद हो जाए। आई विल बी देयर नो मैटर वट भाई, आई विल बी देयर नो मैटर वट। और डिफेंस लाइन अपनी बहुत बढ़िया कल के मैच में, मैं बस डिफेंस लाइन की ही तारीफ करूंगा ओवरऑल देखा जाए तो। और 76 मिनट में जो गोल स्कोर करा उसके बाद भी भाई शोल्डर्स ड्रॉप नहीं करे और मेंटेलिटी से खेले, ट्राई कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। और बट ये है कि जो दो तीन पासेस कनेक्ट हो जाती है ना सामने वाली टीम की, और वो दो तीन पास कनेक्ट करके ही हमारे फाइनल थर्ड में पहुंच जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी ठीक करने की ज़रूरत है। और हमें भी ऐसे कॉम्बिनेशन प्लेस बनाने चाहिए यार। ये कॉम्बिनेशन प्लेस अगर हम करेंगे ना तो ही हम अच्छे चांसेस क्रिएट कर पाएंगे और शायद फिनिश भी कर दे। क्योंकि देखा जाए तो हमने एक भी बिग चांस क्रिएट नहीं करा तीनों मैचेस में। ये स्टैट वैसे बहुत खराब है अगर इससे तुम्हें फर्क पड़ता है तो, क्योंकि हमने एक भी बिग चांस क्रिएट नहीं करा, तो ये गलत तो है ही। और बाकी देखते हैं आगे जाके हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस भी हैं, उनमें ये जो पॉजिटिव्स हम यहाँ से लेकर जाएंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस में, उनमें हमारा क्या मतलब किस तरह से टैकल करेंगे अफगानिस्तान, कुवैत वगैरह को, और कतर को ऑब्वियसली, क्योंकि कतर से 3-0 हारी थी जब कतर की टीम इंडिया आई थी। और to this day हमने कुवैत को उनके होम ग्राउंड में हराया था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा हमें फेथ दिखाना पड़ेगा। ये वही टीम है भाई जिसने पिछले साल 3 ट्रॉफीज जीती हैं, सेफ चैंपियनशिप, ट्राई नेशंस कप और इंटर कॉन्टिनेंटल कप। तो कुवैत को उनके होम में जाकर हराया था 1-0 से, और हमें भरोसा रखना पड़ेगा अपनी टीम के ऊपर। और मिरेकल्स पुल ऑफ करने का पोटेंशियल है इंडिया में। संदेश झिंगन बस जल्दी से रिकवर हो जाए, और संदेश झिंगन सबको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी डिफेंस लाइन में इंडिया के लिए। और कल इंजरी हो गई थी तो मुझे लगा था खैर कि अब शायद कुछ गलत हो जाएगा, बट तब भी पकड़ के रखा मैच को बहुत देर तक। बस एक वो मोमेंट होता है ना, जो थोड़ी हमसे जो बेटर टीम होती है, जो उस मोमेंट को पकड़ने वाली बात होती है, वो वही करा कल सीरिया ने, और कंपोस्ट गोल मारा। और सीरिया यार बढ़िया खेली, बहुत ज़्यादा। सीरिया भी अच्छा खेली, सीरिया भी बढ़िया खेली, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी जो देश में जो जंग चल रही है और उनकी जो ये जो जीत है राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए, ये उनके लिए जितना मैटर करता है ना वो दिख रहा था उनके सेलिब्रेशंस में। तो अच्छा है सीरिया गई है, सीरिया डिजर्व भी करती थी आगे जाना, और क्योंकि उन्होंने भी लड़ा है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया डिजर्व नहीं करती थी। एज अगर हम सिर्फ फेयर प्ले की बात करें तो सीरिया भी अच्छा खेल रही थी, बट कोई बात नहीं। देखते हैं अपना वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कैसा सफर रहता है। और आप लोगों की क्या राय है मुझे बताना कमेंट्स में इंडियन फुटबॉल को लेकर। भाई प्लीज़ उल्टा सीधा मत बोलना इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में या फिर इंडियन फुटबॉल के बारे में, क्योंकि अगर तुम गलत सोचते हो तो गलत फैलाओ मत, ठीक है? गलत सोचते हो तो अपने तक ही रखो, और कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते तो गलत भी मत करो ना। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। अपनी अपनी राय आप लोग बताना कमेंट्स में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।